हर साल 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है। इसकी जानकारी आज भी बहुतों को नहीं है। आम का स्वाद हम हर साल गर्मी के दिनों से लेकर बारिश आते तक चखते हैं। बता दें कि धमतरी जिले में भी आम की बम्पर खेती होती है। उद्यानिकी विभाग के अनुसार धमतरी जिले में 2500 एकड़ में आम की खेती होती है। सबसे खास बात, इन आम के बगीचों से हर साल 1200 टन आम का उत्पादन होता है। इसकी मार्केटिंग सिर्फ धमतरी ही नहीं, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, भिलाई, बिलासपुर तक फैली है। आम के लिए धमतरी की मिट्टी और जलवायु उपयुक्त है, इसलिए बड़े पैमाने पर खेती हो रही है। 3 सरकारी नर्सरी के अलावा जिले में 20 से अधिक आम के बड़े बगीचे हैं। आम से हर साल जिले में करोड़ों का कारोबार होता है। पिछले साल जिले के 3 सरकारी नर्सरी से 5 लाख की आमदनी हुई। यही नहीं, बड़े फार्म मालिक तो सैकड़ों लोगों को अपने फार्म में रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। धमतरी जिले में मुख्य रूप से दशहरी, लंगड़ा, चौसा, गोला हाफूस, बैगनफली, बॉम्बे ग्रीन, तोतापरी की खेती हो रही है। आम के बगीचों की अपनी अलग ही सुंदरता होती है। यहाँ का वातावरण खुशनुमा तो होता ही है, साथ ही मीठे फल मन तंदुरुस्त कर देता है। धमतरी के आम बगीचों को नज़दीक से देखने दूसरे शहर व राज्यों के लोग भी पहुँचते हैं। आम के सबसे ज़्यादा किस्म उगाने वाले किसानों में सलीम रोकड़िया, सुरेश छाजेड़, शिशिर सेठिया, अशोक पवार, भूषण सेठिया आदि शामिल हैं। नमस्कार। आज नेशनल मैंगो डे के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारा शहर धमतरी, यहाँ पर बहुत सारे कृषक बंधु हमारे अभी वर्तमान में आम की खेती कर रहे हैं। आम की खेती करके अपनी आय को बढ़ाकर अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे शहर के अंदर अभी विभिन्न वैरायटी के आम उपलब्ध होते हैं, जैसे हिमसागर, लंगड़ा, दशहरी, आफूस, अम्रपाली, बैगनफली, ये सभी और आदि प्रकार के आम अभी हमारे शहर में, हमारी बागवानी में उपलब्ध होते हैं। हमारे शहर से हमारा फार्म 26 किलोमीटर दूर कुकरेल रोड पर ग्राम झूला तराई में स्थित है। वहाँ पर लगभग हमारे यहाँ 1200 पेड़ आम के हैं और हम पूरी ऑर्गेनिक तरीके से आम की खेती कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जो आम हैं वह रायपुर, दुर्ग, नांदगांव, कांकेर, बालोद आदि विभिन्न शहरों पर हम उपलब्ध कराते हैं। धमतरी में मैंगो के शौकीन बड़ी तादाद में हैं और शौकीन लोगों को मैंगो की अलग अलग वैरायटी जो है वो बहुत ही पसंद आती है। जैसे अपन बाज़ार में देखते हैं तो बैगनफली आम और तोतापरी आम वगैरह ज़्यादा देखते हैं, जबकि जो फार्म हाउस के आम हैं, लंगड़ा आम है, बॉम्बे ग्रीन है, गोला हाफूस है, चौसा है, तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और इनके जो शौकीन हैं मतलब उनको आम के लिए वो रेट भी नहीं देखते हैं और ज़्यादा रेट में भी देखते हैं, मतलब बाज़ार में मिलने वाले आम की अपेक्षा वैरायटी वाले आम जो है। धमतरी जिले में कितना आम का उत्पादन और खपत होता होगा? हाँ, धमतरी में एक अनुमान के हिसाब से अपन लगाए तो लगभग 1000 टन, तो मेरे अनुमान के हिसाब से 1000 टन उत्पादन होता होगा। और खपत अपन देखेंगे तो इससे डबल ट्रिपल खपत होगा, क्योंकि आंध्रा और रायपुर फ्रूट मार्केट, भिलाई फ्रूट मार्केट से भी रोज़ाना आम के सीज़न में लगभग 1 से 2 गाड़ी आम यहाँ उतरता है। आपका फार्म हाउस कहाँ है, कहाँ उसका उत्पादन कितने पे? मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता हूँ। तो सलीम रोकड़िया जी का बगीचा है बेंद्रा नवा गाँव में। वो बगीचा करीब 12 से 13 एकड़ में फैला हुआ है। वहाँ 1000 के आसपास पेड़ हैं, तो उनकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उसका बिक्री और बगीचे की देखरेख वो सब मेरे इसमें रहता है। सबसे ज़्यादा किस किस्म के आम की डिमांड है धमतरी में? धमतरी में सबसे ज़्यादा डिमांड है लंगड़ा और दशहरी आम की। इसका क्या कीमत रहता है मार्केट में? ये आम का जो कीमत है वो उत्पादन के ऊपर निर्भर रहता है। जितना कम उत्पादन होता है कीमत उतना ज़्यादा होता है। जैसे इस बार अपन देखें तो 60 से 70 रुपये किलो में बिका है, और पिछले साल की अपन बात करें तो पिछले साल उत्पादन बेहद कम हुआ था, तो पिछले साल यही आम 90 से 100 रुपये किलो तक बिका था। अब बात करते हैं आम के इतिहास की। वैसे आम का इतिहास वैदिक कालीन है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। भारत में इसकी व्यावसायिक दृष्टि से खेती आज़ादी के बाद कृषि विश्वविद्यालयों की
स्थापना के बाद हुई। इससे पहले लोग आम खुद के खाने और शौक के लिए उत्पादन करते थे। भारत में अकबर ने सबसे पहले 1 लाख पेड़ों वाला आम का बड़ा बगीचा स्थापित किया था। भारत में आम के 250 से अधिक किस्म हैं। इनमें 40 बहुतायत में प्रचलित हैं। उत्पादन की बात करें तो भारत के अलावा चीन और थाईलैंड इसके बड़े उत्पादक हैं। इधर आम की खेती को प्रोत्साहन देने छत्तीसगढ़ सरकार ने भी योजना शुरू की है। इसी साल 2021 में इसका शुभारंभ हुआ। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान दिया गया है। इसके तहत किसान को प्रति एकड़ आम के 40 पौधे दिए जाते हैं। सरकार द्वारा 3 साल तक प्रति एकड़ 10,000 रुपये आदान राशि भी दी जाती है। इस योजना के तहत किसान दुष्यंत घोरपड़े ने भी तुमा बुजुर्ग में 4 एकड़ में आम के पौधे लगाए हैं। जिले के अन्य किसान भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। धमतरी ज़िले में आम जो है काफ़ी मात्रा में होता है। यहाँ की जलवायु आम के लिए उपयुक्त है। विभागीय योजना के अनुदान किसानों को दिया जाता है। लगभग 2 से 2,500 एकड़ में आम की खेती यहाँ पर की जाती है और यहाँ का आम बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कुछ किसानों द्वारा ज़िले से बाहर भी आम को सप्लाई किया जाता है। आम की विभिन्न वैरायटी किसानों के द्वारा लगाई गई हैं, जैसे दशहरी, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन, केसर, हापुस, चौसा। बहुत सारी वैरायटी आम की यहाँ पर किसानों के खेतों में लगी हुई हैं। आम का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। आम जो है फलों सर्वश्रेष्ठ है। शासकीय नर्सरियों में भी धमतरी नर्सरी, बिंद्रानवा गाँव, नगरीय विकास खंड में सेमरा, कुरुद विकास खंड भाटा गाँव, 3 नर्सरियों में भी उत्पादन आम का अच्छा होता है। गत वर्ष लगभग 4 से 5 लाख की आमदनी आम के फलों से हुई है। यहाँ का आम दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, दूसरे ज़िले में भी किसानों द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। कुछ बड़े फार्मर्स भी आम की खेती कर रहे हैं, जैसे अमेठी, पुरी, दरगाहन, मरादेव, खिरकी टोला, सोरेद, नगरीय विकास खंड में चना गाँव, छिंदवर्री आदि, काटा कुर्रेडी आदि गाँवों में आम की खेती बहुतायत से की जाती है। गत 2 वर्ष से आम की खेती को बढ़ावा देने के लिए नगरीय विकास खंड में FRA क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। वन पट्टाधारी हितग्राहियों को आम के बगीचे लगाए जा रहे हैं। गत वर्ष लगभग 200 एकड़ में 5 ग्राम पंचायतों में आम के बगीचे लगाए गए। रजरकसा, गजकनाहार, बांदा, दिनकरपुर। इस वर्ष भी लगभग 100 एकड़ एरिया चिन्हांकित किया गया है और आम फलों का राजा होता है। बहुत ही अच्छी यहाँ इसकी फसल होती है। आम का सीजन कब से कब तक माना जाता है? छत्तीसगढ़ में आम उत्तर भारत की अपेक्षा 1 माह पूर्व आ जाता है। 15 अप्रैल से अलग अलग वैरायटी के ऊपर आम का सीज़न निर्भर करता है। 20 अप्रैल के आसपास बॉम्बे ग्रीन वैरायटी आम के फल मार्केट में आ जाते हैं। मई के दूसरे सप्ताह में दशहरी, लंगड़ा किस्म के आम खाने योग्य मार्केट में आ जाते हैं। उसके पश्चात लेट वैरायटी, देर से पकने वाली किस्म है गगनफली, वो बाद में आती है। तोतापरी बाद में आती है। तो
आम का फल की फसल, आम की फसल बाज़ार में किस्म के आधार पर यहाँ पर जनता को खाने के लिए प्राप्त होती है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत से एक माह पूर्व यहाँ पर फसल आम की आ जाती है। छत्तीसगढ़ में आम की खेती बहुतायत से की जा सकती है और कई ज़िलों में काफ़ी हो रही है। इससे किसानों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। ठीक है।